हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 विषय गणित और इसका पहला चैप्टर प्राकृत संख्याएं अभ्यास 1 का ए इसे पूरा हल सहित देखने वाले बच्चों। लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न अभ्यास में क्या कह रहा है, देख लीजिए आप लोग। ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया है अभ्यास 1 का ए। तो देखिए बच्चों, 427 आपको लिखना था। देखिए बुक में 427 लिख भी दिया गया आपका, और 3501, तो 3501 भी लिख दिया गया है। अगला दिया है 115, तो 115 इस तरह आप लोग गिनती में लिख दीजिएगा। अगला है 79,029, तो देखिए 79,029 लिख दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपको लिखना था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हम देख लेते हैं जल्दी से। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों यहाँ दिया गया है। अगर समझ में नहीं आएगा मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न जो दिया गया मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कुछ इस तरह से देखिए। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। किसमें लिखना बच्चों? शब्दों में लिखना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, शब्दों में आप लोग कर सकते हो, कई बारी पढ़ाया गया है, लेकिन मैं आपको बताकर दिखा रहा हूँ किस तरह शब्दों में लिखना है। देखिए मान लीजिए पहला प्रश्न आपका दिया है दूसरे का पहला। क्या दिया है? दूसरे का पहला दिया है 7019, इसे हमें शब्दों में लिखना है। ठीक है। अगला दिया है दूसरा दिया है 23,013, इसे भी लिखना है। ठीक है। अगला तीसरा दिया है आपका, मैं पहले प्रश्नों को लिख देता हूँ बच्चों, 69,379, इतना दिया 379। अगला दिया है चौथा में, क्या दिया है? 89,30,59, तो इन सबको शब्दों में लिखना था। चलिए देख लेते हैं किस तरह हम बताएंगे, करेंगे आप लोग। देखिए इस तरह हम लोग करेंगे। ये आपके प्रश्न दिए गए हैं। देखो बहुत सिंपल है बच्चों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो लास्ट में हजार है, इसका मतलब 7,000। जो संख्या दी है वही लिखना है, 7,000। 7,000। अब जीरो को तो हम कुछ लिख नहीं सकते, जीरो को छोड़कर डायरेक्ट 19 पे, 7,019। 19, ठीक है बच्चों, 7,019। अगला दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 23,000। कितना? सॉरी बच्चों, 23,000, 13। ठीक है। अगला दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 69,000। 69,000 और 300। यहाँ कितना लिखा बच्चों? 79। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 8 लाख। 8 लाख और 93,000। कितना लिखना है? 93, तो 93,000। 93,000 कितना? 59। तो ये आपका यहाँ आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए हम देख लेते हैं और इसे भी हल करके फटाफट बताते हैं। बा 2 के बा में क्या दिया गया है? कह रहा है नीचे दिए गए लिखे वाक्यों में आयु संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो ये जो संख्या दिया है, जैसे मैं उतार लेता हूँ फिर बताता हूँ। 100 दिया है, तो अब बच्चों 100 मैंने लिख लिया मान लीजिए। दूसरा दिया है 1,000, तो 1,000 लिख लिया। तीसरा दिया है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। अगला दिया है करोड़, 7 जीरो है ना बच्चों। चलिए, तो यही 3 3 6 7, ठीक है। अब देखिए यही जो संख्या हमने लिखा है इसी को हमें शब्दों में लिखना है। तो यहाँ लिखिएगा 100।
दूसरा लिखिएगा 1000, तीसरा लिखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख। अगला लिखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो क्या लिखोगे 10 करोड़। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग इसे ऐसे गिनिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसी तरह गिना जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को छांटना है। तो चलिए मैं आपको छांट कर दिखाता हूँ किस तरह हम लोग छांटेंगे। मान लीजिए यहाँ दिया 10 और 11, तो दिया है 10, तो 10 के बीच में बच्चों यही कामा लगाना है। इसके बाद फिर दिया 11, 11 के बीच में भी ऐसे कामा लगाना है आपको। इसके बाद देखिए दिया 18, तो 18 के बीच में भी आपको कामा लगा देना है। और 0, तो 0 के बगल में यहाँ कामा लगा के आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ 3 दिया, बस ऐसे अंकों को छांटना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, और अगला दिया है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं के लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति यानी दोहराव ना हो, अंक कभी भी दोहराए ना जाए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो हमें बनाना किससे बच्चों, संख्या मैं लिख देता हूँ। प्रश्न नंबर 4 है और हमें 1, 2 और 3 इन्हीं संख्याओं से बनाना है, लेकिन संख्याओं को पुनरावृत्ति में ना हो। तो पहला तो बनेगा बच्चों आपका बन जाएगा 1, 2, 3 कामा, एक संख्या ये बन गया। दूसरा बनेगा 132 और तीसरा बनेगा 213 और अगला बनेगा 231, अगला बनेगा 312 और अगला बनेगा 321। ये कुछ संख्याएं आपके बनेंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5 में दिया है, क्या दिया आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 नंबर में आपका दिया गया है, कह रहा है 0, 3, 5 से बनने वाली सभी संख्या लिखिए और संख्या की पुनरावृत्ति ना हो। तो किससे बनने वाली, 0, 3, 5। तो चलिए बनाते हैं फटाफट। यहाँ क्या बनेगा, 0 कभी भी आगे मत लिखना बच्चों, 0 आगे लिखा नहीं जाता है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो 2 संख्या हमने बना दिया, तीसरा बनाएंगे, ये तीसरा बन गया और चौथा बनेगा आपका यही। ठीक है, चलिए और प्रश्न नंबर 6 पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है देख लीजिए, कह रहा है 6, 7 और 0, 6, 7, 0, 5 से बनने वाली 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो हमें पहले बड़ी संख्या लिखना है, तो मान लीजिए हम बड़ी संख्या लिखेंगे, इसके बाद यहीं बगल में छोटी संख्या लिख देंगे। ठीक है, बड़ी छोटी दोनों हमसे पूछा है, तो चलिए हम इन्हीं संख्याओं से बनाना है, इन्हीं से। तो बच्चों इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 7 है, तो 7, इसके बाद इससे छोटी 6, फिर 5, फिर 0, ये बड़ी संख्या आपकी बन गई। अब हमें इन्हीं संख्याओं को जोड़कर छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी आपको 0 लग रहा है, लेकिन 0 आगे नहीं लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, तो आपकी छोटी संख्या ए बन गई, चाहे आप लोग उत्तरमाला में मिला सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी पूछा है, 5 अंक की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या बच्चों। फिर उसी में पूछा है सबसे छोटी, तो छोटी संख्या सबसे छोटी, तो 5 अंक की छोटी और 5 अंक की बड़ी पूछा। ठीक है, तो कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग बता सकते हो। बड़ी में सिर्फ 5, 9, 5 बार 9 आप लोग को लिखना है, ये आपकी बड़ी संख्या तैयार। और छोटी में क्या करना होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्याओं में आपको सिंपल सा काम करना है। देखिए छोटी संख्या में 1 रहेगा और 4 0 रहेंगे, कितने, तो 5 संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हो गया टोटल। ठीक बच्चों, तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कि 6, 3, 6 में नहीं, 8 नंबर में क्या कह रहा है आप लोग देख लिया, स्थानीय मान निकालना है। तो 8 नंबर में यहाँ दिया है 52, 31, तो 52, 31 इसका स्थानीय मान निकालना है। तो आइए हम देख लेते हैं स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। यहाँ कुछ इस तरह ऐसे बनाते हैं बच्चों आपको और दिखाते हैं, ऐसे ही बनाकर आपको लिखना रहेगा कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ 1 ऐसे रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 5, जो संख्या दी वही उतार लीजिएगा। और पहले में आपको 0 नहीं रहेगा, दूसरे में 1 0, तीसरे में 2 0 और चौथे में 3 0, इसी तरह आपका 1 0 बढ़ते चला जाएगा। यह स्थानीय मान हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है आप लोग देख लीजिए।
9 में कह रहा है 6 3 6 में 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, दोनों 6 के। तो आइए बच्चों हम दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 9 आपका है 6 3 6 में दोनों 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों 6 का निकालना है। कुछ इस तरह बनाएंगे, सिर्फ दोनों 6 में, ठीक है। और 6 6 यहाँ 6 के पहले वाले में तो हमने बताया आपको 0 नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए 6 के बगल में 1 2 संख्या 2 0 आप लोग बढ़ा दीजिए बच्चों, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं 10 नंबर में कह रहा है 3 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आइए सिंपल सा है बच्चों, आपको दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में बोल रहा है 3 3, इसके बाद 3 4 में सभी 3 का स्थानीय मान निकाल करके उनका योगफल करना है। तो आइए बच्चों देखिए इन 3 का स्थानीय मान हम निकालेंगे, ठीक है। तो 3 3 3, यहाँ 3 के बगल में 1 है, 1 0 है, 1 गिनती है तो 1 0 बढ़ाएंगे। यहाँ 3 के बगल में 1 2 गिनती हो गया, 2 0 बढ़ाएंगे। यहाँ 3 के बगल में 1 2 3 संख्या 3 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इन्हीं तीनों का योगफल, योगफल माने होता है जोड़ करना है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसी तरह कुछ जोड़ कर लीजिएगा। पहले 3000 ऊपर लिखिएगा, फिर इसको 300 लिखिएगा, फिर इसको 30 लिखिएगा। तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। हमने जोड़ कर दिया, ठीक बच्चों। योगफल, योगफल मीन्स होता है जोड़। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है 11 नंबर। कह रहा है 2 2 2 2 में 2 का स्थानीय मान और योगफल। चलिए कोई बात नहीं, 5 बार 2 है बच्चों। तो 11 नंबर आप लोग देख लीजिए, 2 2 2 और 2 में सभी 2 का स्थानीय मान निकाल कर सबको जोड़ना भी है। तो चलिए हम जोड़ेंगे फटाफट बच्चों, आप लोग बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब क्या करोगे, 2 2 यहाँ 2, फिर यहाँ 2 2 पहले में तो 0 नहीं रहेगा, दूसरे वाले में 1 0, इसमें 2 0, इसमें 3 0 और इसमें 4 0, ठीक है बच्चों। अब इन्हीं का योगफल करना, तो योगफल करने की सबसे बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे बच्चों, ठीक। इसके बाद इस 2000 को लिखेंगे, फिर 200 लिखेंगे और फिर 20 लिखेंगे, फिर लास्ट में 2 लिखकर इनका योगफल करना था। तो पहले 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 2। यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। कुछ इस तरह जोड़ा जाता है बच्चों। और लास्ट प्रश्न आपका कह रहा है 12 नंबर में 5 4 5 में प्रथम 5 व द्वितीय 5 का स्थानीय मान का अंतर। अंतर मीन्स होता है घटाव बच्चों, क्या होता है, घटाव। तो 545 प्रश्न नंबर 12 आपका है, आप लोग देख लीजिए। 545 में दोनों 5 का स्थानीय मान निकालना है। बहुत सिंपल है बच्चों, आप लोग निकाल सकते हो। चलिए यहाँ देखिए 5 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे। प्रथम 5 में 0 नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसमें 5 के बगल में 1 2 संख्या, इसलिए 2 0 बढ़ जाएगा। अब इन्हीं का अंतर करना है। तो 500 का हम लोग अंतर करेंगे बच्चों, घटाएंगे। तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 और ये 5 उधार दे दिया, तो यहाँ बचा 4। कितना बचा, 495। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। और ये चैप्टर आपका यहीं पर द एंड होता है। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी यहाँ पर अभ्यास पाने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दिएगा, वहाँ पर आपको सभी अभ्यास मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।